हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 6 यानी 6 अगस्त 2025, 6 अगस्त 2025 बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज भी अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट यानी 260 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,650 के पास, 24,650 के पास। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 55,360 के पास, 55,360 के पास। बीच बीच में मार्केट ने कवर करने की कोशिश की, और कवर भी हो गया था बीच में, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गया और मार्केट निगेटिव ही क्लोज हो गया। सो एडवांस 3 डेज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, ये कार्यक्रम जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको लगातार अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। बढ़िया बात है। प्रेडिक्शन के ऊपर आपको अच्छी प्रॉफिट हो गए तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन आपको लगभग हर दिन मैं आपको अगले दिन का तो प्रेडिक्शन बोलता ही रहता हूँ। सो आपको फ़ायदा हुआ रहेगा, और जिन्होंने भी हेजिंग की भी किया रहेगा उनको भी फ़ायदा हुआ रहेगा। जनरली क्या होता है कि प्रेडिक्शन अगर पता है तो पहले ही वो पोजीशन बैठ सकते हैं आप लोग। मैं तो ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% हमेशा सच होगा, लेकिन आप देख सकते हो रिजल्ट लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आप लोगों को फ़ायदा होता है, इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होती है। लेकिन मैं हमेशा आग्रह रखता हूँ कि प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना, ये करना ही चाहिए आपको। सिंपल बात है कि अगर प्रेडिक्शन पॉजिटिव बोला गया, क्योंकि ये दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र हो या टेक्निकल डाटा, ये दिशा दर्शक है। ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है ये आप देख सकते हो कितनी बार सच जाती है। तो इस बार हमेशा कैसा करना है कि अगर प्रेडिक्शन पॉजिटिव रहेगा तो 2 कॉल 1 पुट के साथ आप उतर सकते हो। हेजिंग भी होता है, और अगर इनकेस गलत हो गया, नीचे आ गया, तो भी पुट में आपको प्रॉफिट होता है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हो जिससे आपको फ़ायदा होता है। ओके। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल आरबीआई का रिजल्ट आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दरों पे फैसला आने वाला है। माना जा रहा है कि फिर से आरबीआई 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा। और कल मेक और ब्रेक दिन बैंक निफ्टी में तो दोस्तों, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार बड़ी लेवल पे गिर रहा है पिछले कई दिनों से। आज भी अच्छा खासा गिरा है, और इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जंक्चर पे आ गया है। कल अगर आरबीआई पॉलिसी अच्छी होगी तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है। लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से आपको सावधान रहना। ऊपर के लेवल से एज पर टेक्निकल फिर सेल ऑन राइज का मार्केट अभी है। क्योंकि ये ट्रम्प महाशय धमकी दे रहे हैं इंडिया को, भारत को, कि और टैरिफ बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग रशिया से तेल लेते हैं। ओके। सो ये एक डेंजर टेंशन है। 25% प्लस ये जो पेनल्टी, ये और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कभी भी अपना मुंह खोल सकते हैं। उस समय मार्केट फिर निगेटिव रिएक्ट कर सकता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हेजिंग करो भाई, कॉल और पुट के साथ चलो। मार्केट कहीं भी जाए आपको फ़ायदा हो, लेकिन हेजिंग में अगर मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, जब मार्केट को टाइम पास किया जाता है, तब मार्केट हेजिंग में लॉस होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हेजिंग हमेशा हेजिंग में फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो सब लोग हेजिंग में करोड़पति हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रूड ऑयल नीचे आ गया है $68 के पास, ब्रेंट क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास था, वो अभी 99 के ऊपर चला गया है। सो आज आईटी के स्टॉक्स में स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ थी, लेकिन बाद में आईटी के स्टॉक्स भी गिरने लगे। ओके। कुछ आईटी के स्टॉक्स बढ़े भी थे। सो आईटी के स्टॉक्स के ऊपर कल भी नज़र होगी आपकी, प्लस बैंक निफ्टी के ऊपर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के स्टॉक्स या बैंक निफ्टी के ऊपर होने चाहिए कल की। ओके। बाद में पुट कॉल रेशो जो है वो फिर से 0.94 का फिर नीचे आ गया 0.80 के पास, 80-85 के पास। बैंक निफ्टी का तो पुट कॉल रेशो और बहुत ही नीचे चल रहा है 0.70 के पास। ठीक है।
तो पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, इसका मतलब मार्केट में अभी भी गिरावट ही चालू है। 1 के ऊपर गया तो मार्केट में स्ट्रेंथ आती है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स वो भी 1-2% गिरा है, वो भी अभी 11.75 70 के पास पहुंचा है, 11.50-70 के पास पहुंचा है। ठीक है, तो डर का इंडेक्स भी गिरना एक थोड़ी सी अलग बात होती है। एक्चुअली जनरली मार्केट जब नीचे जाता है तो डर का इंडेक्स बढ़ना चाहिए। तो मार्केट में तो स्ट्रेंथ है, लेकिन ये टेरिफ के कारण भारत थोड़ा सा इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट अभी प्लस में है, लगातार रैली हो रही है यूरोपियन मार्केट में। डाउ जॉन्स अमेरिकन डाउ फ्यूचर भी प्लस में है अच्छे खासे, एशियन मार्केट भी ठीक है, ये हमारा ही मार्केट पूरे वर्ल्ड में लगभग खराब हो रहा है। ये ट्रम्प के कारण हो रहा है दोस्तों। इसका मतलब जो एफआई अभी शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं, लगभग 91% शॉर्ट पोजीशन में है। कितना? 91% बहुत ज़्यादा होता है, 100 में से 91%। और लॉन्ग पोजीशन में सिर्फ 9% है। सोचो कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये 91% अगर शॉर्ट कवरिंग रैली होता ही है तो एक ही दिन में निफ्टी लगभग 500-600 पॉइंट भी बढ़ सकता है। कितना सेल करेंगे एफआई का इंडेक्स फ्यूचर में तो अभी 91%, लेकिन स्टॉक में उनका अभी भी पोजीशन बाकी है। एचडीएफसी जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स जो है, तो वो अगर बेचना चालू कर दिया उन्होंने, रिलायंस और एचडीएफसी, तो मार्केट बहुत नीचे आ सकता है। सो एफआई को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, यही आएंगे, ये गलत है। एफआई बहुत ही बड़ी शक्ति है, लेकिन हमको भी अपना इंटरनल देखना चाहिए। हम लोग कितने दिन अभी ये साइडवेज मार्केट में रहेंगे? अभी फिर से 200-400 रेंज में, 200-400 पॉइंट के रेंज में अभी फंस चुके हैं। एफआईआरडीआई के डाटा अभी तक आए नहीं है, शाम 7 बजे आएंगे। सो अभी क्या, आगे क्या दोस्तों? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेवल्स में तो आपको पता है, पहला लेवल है 24,600, जहाँ भी उसके ऊपर 650 के आसपास क्लोज हो गया है निफ्टी। उसके नीचे 24,500, 550, 24,550, ये आखिरी उम्मीद है। अगर 24,500 टूटता है और मार्केट टिकता है तो 24,000 के आसपास भी जाएगा आने वाले दिनों में, 24,000 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल 24,800, 850, 24,800, 850 बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड का लेवल हो सकता है कल के लिए। अगर 24,850 के ऊपर निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो 24,950, 25,000 तक भी लेके जा सकती है। फिर से 25,050 यानी 25,050 के पास राइटर्स है एज पर ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो वहाँ फिर से रुक सकता है मार्केट। वही बैंक निफ्टी में 55,000 एक आखिरी उम्मीद है 55,000 का, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट 54,000 तक भी हो सकती है बैंक निफ्टी में। और ऊपर का लेवल जो है बैंक निफ्टी में वो है 55,500, 600, बाद में 55,800 और 56,000 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 56,000 के, जहाँ कॉल राइटर्स है। ठीक है, चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। तो कल तारीख है 6, एज पर न्यूमरोलॉजी 6 अंक ये होता है शुक्रदेव का, और कल है बुधवार, वक्री बुध का दिन है। ठीक है, सुबह 9 बजे एज पर कृष्ण ज्योतिष शास्त्र सिंह लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे धनु राशि में यानी गुरुदेव की राशि में, और मूला नक्षत्र यानी केतुदेव के नक्षत्र में। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा के ऊपर केतुदेव की भी दृष्टि है, यानी नक्षत्र स्वामी की भी दृष्टि है, बाद में बृहस्पति गुरु की भी अच्छी दृष्टि है, बाद में शनिदेव की भी खराब दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। तो बहुत सारे योग हो रहे हैं। तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट में अगर डिप मिलता है आपको और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास जाता है मार्केट, तो वहाँ से बाइंग करनी चाहिए, और वहाँ से बाइंग आ सकती है, यानी वहाँ से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लेवल टू लेवल जाना है बस। ये ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन भी आपको दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव तेजी भरा, लेकिन नीचे के लेवल से। और मार्केट में बहुत सारे योग हो रहे हैं कल के सत्र में, यानी दोनों साइड का मूवमेंट होगा बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इसे बाउंस बैक करना चाहिए, मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा होना चाहिए। ओके, ध्यान में रखिए ये चीज़। और ये टाइमिंग है दोपहर 1 बजे के आसपास का, प्लस माइनस 10-15 मिनट हो सकता है। जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में जा सकते हो, प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। या एस्ट्रोलॉजिकल टाइम है, वैसे टाइम सुबह 10-11 बजे के आसपास भी आपको देखना है। वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम नहीं है, ये टाइम है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी डिक्लेयर होती है वो जनरली 10 से 11 बजे के आसपास होती है। उस समय मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलिए, चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी मेष राशि है उनको अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन खराब जा सकता है, कर्क सिंह अच्छा जा सकते हैं,
कन्या तुला खराब जा सकते हैं, वृश्चिक धनु अच्छे जा सकते हैं, मकर कुंभ मिक्स जा सकता है और मीन राशि अच्छे जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्याशास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वन को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वन को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वन को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वन को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वन को अच्छा जा सकता है और 9, 18, 27 डेट वन को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि का रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में कल सुबह। थैंक यू वेरी मच।